अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर अंशु सत्तार फार्मासिस्ट सत्तार। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे और खैर के साथ होंगे। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी कि हम मैनुअली अपना ब्लड प्रेशर कैसे चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ब्लड प्रेशर चेक करना क्यों ज़रूरी है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि हाइपरटेंशन जो है वो पाकिस्तान में कितना ज़्यादा कॉमन हो चुका है और हर दूसरे बंदे को बीपी का मसला है। तो इसलिए रेगुलर बेसिस पर हाइपरटेंशन के पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो मेडिकेशंस ले रहे होते हैं बीपी की, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए चेक किया जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। तो इसी पर्पज़ के लिए मोस्टली जो है वो डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स अब यूज़ किए जाते हैं, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होते हैं, इसलिए हमें मैनुअली भी ब्लड प्रेशर चेक करना आना चाहिए। तो आज हम वही सीखने वाले हैं। मैनुअली ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो स्टेथोस्कोप और स्फेगोमेमोमीटर, ठीक है? तो इन दोनों की मदद से क्या कर सकते हैं, हम मैनुअली बीपी अपना चेक कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना है, 120/80 है, ठीक है? ये बात हम सब जानते हैं। 120 क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है, यानी कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जब हमारा हार्ट रिलीज़ करता है, रिलैक्स करता है। तो ये डायस्टोलिक है, जो कि नॉर्मल 80 है, और जो सिस्टोलिक है वो 120 है मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अच्छा, अगर इससे कम है बीपी तो वो लो बीपी में आ जाएगा, और उसके डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन या लो ग्लूकोज, या फिर जो है प्रेगनेंसी, या कोई और सेकेंडरी फैक्टर जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस वगैरह, कुछ और सेकेंडरी फैक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन इसे हम जो है वो कुछ मीठा खा के या कुछ जो है मतलब पानी वगैरह पी के इससे बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर है, या अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 टू 129 है और डायस्टोलिक 80 से कम है, तो ये एलिवेटेड बीपी में आ जाएगा। और अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 130 से 139 और डायस्टोलिक 80 टू 89 है, तो ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन में आएगा। और अगर 140 या उससे हायर है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक 90 या उससे ज़्यादा है, तो वो स्टेज 2 हाइपरटेंशन में आएगा। और अगर ब्लड प्रेशर 180 से ज़्यादा हो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और अगर 120 से ज़्यादा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस में आ जाएगा, जो कि एक इमरजेंसी कंडीशन है। अब देख लेते हैं कि हम ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि जो कफ होता है ना, वो आप हाथ पे बांध देंगे। जो ब्रेकियल आर्टरी होती है हमारी इस तरफ, उससे 2 सेंटीमीटर ऊपर आपने कफ बांधना है, ठीक है? कफ इतना टाइट नहीं बांधना है कि जो है उसमें वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें से 1 फिंगर आपकी ईज़िली पॉसिबल हो, इतना होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है आप बल्ब के ज़रिए जो है वो एयर इनफ्लेट करते हैं, यानी हवा देते हैं, और वो मतलब जो है वो हमारा कफ उसके अंदर एयर इनफ्लेट होना शुरू हो जाती है। फिर ये होता है कि उससे जो है वो 180 तक हम लेके जाते हैं, नॉर्मली 170 टू 180 तक। और ये फिर जो है हमारे ब्लड का जो बहाव है, फ्लो है, वो रुक जाता है। फिर जैसे ही आहिस्ता-आहिस्ता हम प्रेशर जो है वो रिलीज़ करना शुरू करते हैं, मतलब एयर रिलीज़ करना शुरू करते हैं, तो वो ब्लड हमारा फ्लो स्टार्ट करता है। जब ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है, तो वो हमारा जो हमें क्या होती है, स्टेथोस्कोप के अंदर एक साउंड सुनाई देना स्टार्ट हो जाती है। वो हमारा जहाँ वो साउंड स्टार्ट हो सुनाई देना, वो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है, और जहाँ वो साउंड सुनाई देना बंद हो, वो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है। तो इस तरह हम रीडिंग नोट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमें इसे करना कैसे है, ठीक है? अच्छा, हमें ये करना है कि हमने इसको जो है, ये हमारी जो ट्यूब्स हैं, यहाँ पे देखिए ब्रेकियल आर्टरी जा रही होगी, तो हमने इसे 2 इंच यानी कि 2 सेंटीमीटर हमने इसे ऊपर रखना है, ठीक हो गया? और ये हमने इसे बांधना है। इसे इतना टाइट ही बांधना है कि मतलब इसमें से कुछ हो ना हो सके, ये हमारी फिंगर जो है वो ईज़िली पॉसिबल है, ठीक है? अब हमारा जो गॉज है वो हम इधर लगा देंगे, ताकि ये मूव ना करे और ईज़िली हमें रीडिंग लेने में आसानी हो, ठीक हो गया? अब हमारा जो स्टेथोस्कोप है, अब हमने वो लेना है। ये स्टेथोस्कोप हमें हमेशा, ये वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, जो इसके फ्रंट की तरफ जा रहा है ना, इसी तरह से आपने लगाना है। सही है, यूँ लेके नहीं लगाना है, इसी तरह ये आपके फ्रंट पे इसके जो एयर पफ्स हैं वो जाने चाहिए। इसी तरह आपने लेना है और इससे लगा देना है, ठीक है? और ये जो आपका डायफ्राम है, इसे इन दोनों ट्यूब्स के दरमियान में आपने प्लेस करना है। अच्छा, अब आपने लेना है बल्ब, ठीक है? इस बल्ब को आपने पहले टाइट करना है,
मतलब ये जो वॉल्व है इसका बल्ब का बंद करना है। आपने एयर इसमें वो करनी है इन्फ्लेट। अच्छा, आपकी मर्जी है 170 टू 180 तक आपके करना है। अब एयर आपने बहुत ही स्लो रिलीज करनी है। ठीक है। अच्छा अच्छा, मुझे जो साउंड आना स्टार्ट हुई थी वो हुई थी मुझे 110 के ऊपर। ठीक है, और जो साउंड आना स्टॉप हुई थी वो हुई थी मुझे 75 के ऊपर। तो यही रीडिंग है इनकी। तो इस तरह से आपने नोटिस करना है कि किस पे आपकी साउंड आना स्टार्ट हो रही है और किस पे बंद हो रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये निकालना है, पहले गॉज निकालना है, स्टेथोस्कोप पर रखना है और फिर इसे खोलना है और फिर इसकी एयर रिलीज करनी है। ठीक है, इस तरह से हम इजीली प्रेशर चेक कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और कमेंट कर दें। बाकी दुआ में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।